हाय स्टूडेंट्स, आपके फीडबैक्स मेरे को मिल रहे हैं तो कीप रिवाइजिंग लाइक दैट ओनली। तो अब हम आते हैं पार्ट थर्ड पे, चैप्टर 2 के, विच इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर्स? कि एम्ब्रियो सैक के कौन से पार्ट से पोलन ट्यूब एंटर करती है? तो अब देखते हैं। एग सेल है ऑप्शन में, पर्सिस्टेंट सिनर्जिड है, डीजनरेटेड सिनर्जिड है और सेंट्रल सेल है। तो क्या होता है कि जो डीजनरेटेड सिनर्जिड्स होते हैं वो कब डीजनरेट होते हैं? जब पॉलिनेशन का टाइम आता है, ठीक है। और ये ना कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि पोलन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से आगे जाके फर्टिलाइजेशन होती है। और जो पर्सिस्टेंट सिनर्जिड्स होते हैं वो जो होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डीजनरेट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा डीजनरेटेड सिनर्जिड्स, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वही करवा रहे हैं, वही केमिकल सिक्रीट करवा रहे हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है पोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू। अब वही सेम चीज है अपने पास कि किस पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर करती है? थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। थर्ड क्वेश्चन, the aileron layer in maize grain is specially rich in। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, दिस इज प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इज डिपिक्टेड बाय द कंडीशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है नॉर्मली कि ये एक तरीके का मियोटिक डिवीजन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो मेल गेमीट है और अपने पास जो फीमेल गेमीट है, इनकी जो प्लॉइडी है वो एन है। और जब ये फर्टिलाइजेशन होएगी इसके बाद ये बनाते हैं 2n, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होएगा n से 2n, हेप्लॉइड से डिप्लॉइड बनना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टाइवेशन इज the arrangement of accessory floral organs in relation to one another in bud condition, ठीक है। तो ये होता है एस्टाइवेशन, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। दूसरी चीजें भी देखते हैं ऑप्शंस में और क्या है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस का मतलब क्या होता है? इसके लिए एक टर्म गिवन है, दैट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। नेक्स्ट है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एट नोड। तो इसका क्या मतलब होता है? इसके लिए एक टर्म दी गई है फाइलोटैक्सी। लास्ट ऑप्शन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। इसके लिए 11th क्लास में हमने पढ़ा था प्लेसेंटेशन, सेंट्रल होता है, मार्जिनलाइज्ड होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो एस्टाइवेशन का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ एक्सेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स इन रिलेशन टू वन अनदर इन बड कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यूनिसेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स प्रिवेंट्स। तो अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब है कि या तो उसमें स्टिग्मा होएगा या तो उसमें कार्पल होएगा, ठीक है। दोनों नहीं होंगे। तो अगर दोनों में से कोई एक है तो मतलब इसके चांसेस है कि क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि प्रिवेंट्स पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब ऑटोगैमी में क्या होता है कि ऑटोगैमी में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होती है, और जो गीटनोगैमी है इसमें अपना क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होएगा कि यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गीटनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था
कि -196 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है, उसमें स्टोर करके रखते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। अब ऐसा कौन सी कंडीशन है, उस सीड्स को हम क्या बोलते हैं जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उन सीड्स को हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। ये किन किन में होता है, पी में होता है। एक और इसका एग्जाम्पल है ग्राउंडनट, ठीक है। और जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है उन्हें हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in some plants the anther and stigma grows and mature at the same time, the phenomena is called। ऐसा कौन सा, मतलब कि जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे ग्रो करते हैं और सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं, मतलब कि इसमें फिर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो सिनगैमी नहीं है, फ्यूजन भी नहीं है। एलोगैमी क्या होता है कि एलोगैमी में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर्स बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर स्पेशली ऑन वन डिफरेंट प्लांट, ठीक है, ऑन डिफरेंट प्लांट, सॉरी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बनेगा होमोगैमी, जिसमें सेम टाइम पर मेच्योर भी होते हैं, ग्रो भी होते हैं, स्टिग्मा और एंथर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंटेन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल में क्या है कि या तो एंथर होएगा या तो कार्पल होएगा अपने पास, सॉरी स्टेमन होएगा या तो कार्पल होएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होएगा पपाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज इज हाइग्रोफिलस क्या होता है कि जो किसी डैम्प एरिया में ग्रो करता है। एनीमोफिलिस क्या होता है कि जो विंड के थ्रू है, एयर करंट्स के थ्रू। क्लिस्टोगैमस का क्या है, जिसके फ्लावर्स ओपन नहीं होते हैं। और एंटमोफिली क्या है, जो इंसेक्ट्स के थ्रू है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास एनीमोफिलिस। मेज जो होता है वो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है मेज में। नेक्स्ट है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, कि इजिली इंसेक्ट किसको कौन से फ्लावर्स को पॉलिनेट कर पाएंगे, जो कलरफुल होंगे, मैंने बताया था कि वो अट्रैक्ट करेंगे, जो बहुत ब्राइट होंगे जैसे सनफ्लावर्स वगैरह, और जिनके पास नेक्टर होएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटिंग इन डबल फर्टिलाइजेशन इज। तो अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि दो मेल गैमीट्स, इसमें पूछा है कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो दो मेल गैमीट्स के न्यूक्लियस, ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस, दो पोलर न्यूक्लियाई सॉरी, और एक एग, टोटल मिला के बन गया अपना 5, ठीक है। अब आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉल्स फ्रूट का मतलब वो है कि जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बन रहे हैं प्लांट के, ठीक है। तो जैसे ये तीनों के तीनों जो है वो ओवरी से ही बनते हैं, बट एप्पल जो है वो बनता है थैलेमस से। तो इसका आंसर होएगा एप्पल। अब इसके और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेमन इज मॉडिफिकेशन ऑफ। तो इसमें देखो कि स्टेमन जो है वो मेल पार्ट से रिलेटेड है, मेल गैमीट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, मेगास्पोरोफिल जो है वो तो है कार्पल का मॉडिफिकेशन, लीफ, और जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये है स्टेमन का। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द। जाइगोट किसके अंदर फॉर्म होता है, तो जैसे स्टिग्मा दे रखा है, स्टिग्मा तो एंथर का पार्ट है, ठीक है। स्टिग्मा तो एंथर का पार्ट है जिसपे पोलन ग्रेन आता है, पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। स्टाइल तो है कि जो पैसेज है उसका वो, ठीक है, जो लंबी सी होती है स्टॉक टाइप,
उसके बाद फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, इसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं और या फिर मेगा गेमेटोफाइट भी कहते हैं। अब इसी में क्या होता है कि जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है। सीड तो बाद का पार्ट है, जाइगोट के बहुत बाद का पार्ट है। इसमें इन्होंने हमसे ये पूछा कि जाइगोट किसके अंदर फॉर्म होता है, तो ये है फीमेल गेमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, तो जो इसमें फीमेल गेमेटोफाइट है ये क्या करता है, ये बनाता है अपना मेगास्पोर, ठीक है। न्यूक्लियस तो बाद में डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस का तो कोई लेना देना नहीं है। कार्पेल जो होगा, कार्पेल क्या बनाएगा, ये ओव्यूल्स बना देगा, लीव बेयरिंग ओव्यूल्स बना देगा। और जो ओवरी होती है ये बनाती है अपनी फ्रूट, और जो ओवरी वॉल होती है वो बनाती है अपनी फ्रूट वॉल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हो और वो चीज क्लियर करूंगी मैं। थैंक यू सो मच।